एपिसोड 4 सुबह के 8 बजे। केशव जी की आंख खुला तो सामने सीमा जी और पीहू सुजाता जी सोफे पर बैठी हुई थी। केशव जी धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहे थे। पीहू आगे आकर उन्हें सहारा देकर उठाई। सीमा जी ने पूछा, क्या आपकी तबीयत ठीक है? पीहू बोली, पापा क्या डॉक्टर को बुलवा दूं? केशव जी ना में सिर हिलाया और पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? कौन लेकर आया? रात को 2 लोग आए थे आपको लेकर। आप बेहोशी की हालत में थे। वे दोनों बात कर रहे थे कि उन्हें ऑर्डर मिला है आपको घर छोड़ने के लिए। पापा आप कहाँ थे? कल पूरा दिन हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पूछा देखा पर आपका कोई पता नहीं। और मन्नत दी? मन्नत का नाम लेके बीच में ही पीहू चुप हो जाती। वह क्या बोले उसे नहीं समझ में आ रहा। केशव जी बोले, कल ऑफिस के लिए जब मैं जा रहा था तो रास्ते में कुछ लोग मुझसे रास्ता पूछे और उसमें से एक ने पीछे से मुझे गर्दन पर इंजेक्शन मारा। उसके बाद मुझे नहीं पता मुझे कहाँ लेकर गए। जब मुझे होश आया तो मैं किसी कमरे में बंद था। वहाँ पर कोई नहीं था और मुझे कमरे में बंद करके रखा हुआ था। इतना तो मुझे पता है कि मुझे किडनैप करवाने वाला युग बजाज है। युग का नाम सुनते तीनों एक दूसरे को देखने लगी। पीहू आपस में उंगलियां उलझाते हुए हकलाई आवाज में बोली, वह मन्नत दी। पीहू को न बोलता देख केशव जी अपने सामने मन्नत को न देख कर पूछे, मन्नत बिटिया कहाँ है? मन्नत का नाम सुन तीनों एक दूसरे को देखने लगे। केशव जी ने सवालिया नजरों से देख फिर पूछा, मन्नत कहाँ है? पीहू को इस तरह हकलाता देकर केशव जी गुस्से में पूछे, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मन्नत बिटिया कहाँ है? क्या तुम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा? पीहू को कुछ न बोलता देख सुजाता जी आगे आकर बोली, भाई साहब क्या आपको कुछ भी नहीं पता कि मन्नत के बारे में? सुजाता जी बात कर ही रही थी कि केशव जी जल्दी से खड़े हुए और बोले, क्या मुझे नहीं पता? केशव जी ने आगे बोले, मुझे तुम लोग कुछ बताओगी आखिर मन्नत कहाँ है? सीमा जी ने तुरंत टीवी ऑन किया और रिमोट लेकर न्यूज़ चैनल लगाते हुए बोली, आप खुद क्यों नहीं देख लेते? आपकी बेटी ने क्या नाम रोशन किया है, अपनी आंखों से देख लीजिए। टीवी में न्यूज़ देखने के बाद केशव जी गुस्से से उनका खून उबलने लगा। गुस्से से रिमोट जमीन पर फेंकते हुए कहा, इसकी इतनी हिम्मत, मेरी बेटी का जिंदगी खराब किया है, इसे तो मैं जान से मार दूंगा। गुस्से से वह घर से निकले। बाहर की सीमा जी ने सामने आकर रास्ता घेर ली और बोली, आप अकेले नहीं जाओगे, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पीहू बोली, पापा मैं भी आपके साथ चलूंगी। सुजाता जी ने भी कहा, भाई साहब मैं भी आपके साथ चल रही हूँ, आपको अकेले नहीं जाने दे सकते। केशव जी की हालत तो ठीक नहीं था पर सवाल उनकी बेटी का था। बाहर आके गाड़ी निकाले, बाकी के लोग भी गाड़ी में बैठकर निकल गए। दूसरी तरफ दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर मन्नत की आंख धीरे धीरे खुली तो उसने खुद को बिस्तर पर पाया और चौंकते हुए उठकर बैठ गई। उसने खुद को पहले ठीक से देखी, कल के ही कपड़े शादी के जोड़े में थी। उसे यह याद था कि नीचे ज़मीन पर ही सो गई थी, पर बिस्तर पर उसे किसने सुलाया? क्या युग आया था? मन्नत सोच ही रही थी कि दरवाजे का आवाज़ वापस आया। मन्नत जल्दी से उठी कर दरवाजे तक गई। दरवाजे का लॉक पहले से ही खुला था। दरवाजे पर 2 सर्वेंट मौजूद थे। एक सर्वेंट ने मन्नत के लिए कपड़े लेकर आई थी तो दूसरी सर्वेंट के हाथ में खाने की ट्रॉली थी। मन्नत ने उन दोनों को देख मुंह फेर ली। एक सर्वेंट ने आगे आकर बोली, मैम ये आपके लिए सर ने भिजवाया है। मन्नत ने बिना देखे गुस्से से बोली, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम ये लेकर जा सकती हो, मैं ठीक हूँ। दोनों सर्वेंट जैसे पीछे मुड़ी जाने के लिए कि युग आकर दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा हो गया और फिंगर दिखाकर दोनों सर्वेंट को इशारा किया जाने को। युग का ऑर्डर सुन दोनों सर्वेंट वहां से चली गई। युग ने सर्वेंट के हाथ से कपड़ा लिया और मन्नत के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, यह लो, जल्दी से कपड़े चेंज कर के नीचे आ जाओ। मन्नत की शक्ल देखकर ही पता चल रहा था कि वह कितने गुस्से में है और गुस्से में वह बोली, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। युग होंठ को गोल घुमाया और गर्दन को टेढ़ा करते हुए बोला, बात तुम्हारी ज़रूरत की नहीं है, बात युग बजाज की ज़रूरत की है, तो जाओ जल्दी रेडी होकर आओ।
मन्नत दांत पीसते हुए बोली, मैंने कहा ना कि मुझे नहीं चेंज करना, मतलब नहीं करना। युग टेढ़ा स्माइल किया और बोला, यह मांग में तुम्हारी सिंदूर दिखाई दे रहा है ना, जो मैंने कल ही परमानेंट के लिए भरा है। उस हिसाब से मैं तुम्हारा लीगल हस्बैंड हूँ और मुझे पूरा हक है कि मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर दूँ। मन्नत बस युग को गुस्से से देखे जा रही थी। उतने में युग ने मन्नत की बाहें पकड़ कर अपने करीब खींच लिया। ये इतना जल्दी हुआ कि मन्नत को कुछ समझ में नहीं आया। युग का हाथ मन्नत के ब्लाउज की ओर बढ़ गया। जैसे मन्नत के ब्लाउज का डोर पकड़ खींचने वाला था कि मन्नत ने आंखें बंद करके जोर से बोली, प्लीज़ नहीं, प्लीज़ नहीं, मैं अपने कपड़े चेंज कर लूँगी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, लगातार चिल्लाने लगी। मन्नत की यह हालत देख युग हल्का मुस्कुराया, जो कोई नहीं देख सकता है। युग ने मन्नत के गाल पर थपथपाते हुए बोला, गुड गर्ल, जाओ जल्दी रेडी होकर आ जाओ। युग जैसे मुड़ा जाने के लिए कि रुक कर फिर बोला, और हाँ, अगली बार से ना मत कहना, नहीं तो तुम जो नहीं चाहती हो ना, मैं वही तुम्हारे साथ करूँगा। मन्नत ने जल्दी से कपड़े उठाई और वॉशरूम की ओर बढ़ गई। उसे इस तरह भागता देख युग अंदर ही अंदर मुस्कुराया। लगभग 20 मिनट में मन्नत रेडी होकर नीचे आ गई। पीच कलर की अनारकली ड्रेस पहनी हुई थी। इतना सिंपल दिख रहा था, उतना ही महंगा और बारीक डिज़ाइन किया हुआ था। शायद मन्नत ऐसे ड्रेस कभी अपनी ज़िंदगी में अफोर्ड नहीं कर सकती। मन्नत सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रही थी तो सामने डाइनिंग टेबल पर युग राजा की तरह बैठा था और 4 सर्वेंट उसके आगे पीछे खड़े थे। 2 सर्वेंट आगे आकर युग के लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी तो युग ने जैसे मन्नत को देखा कि उसके दिमाग में न जाने क्या आने लगा और उसने सर्वेंट को उंगलियों से इशारा किया जाने के लिए। चारों सर्वेंट वहां से चले गए। मन्नत सीढ़ियों से उतरते वक्त युग को देख अपनी नज़रें इधर उधर चुराते हुए अपने दोनों हाथ से ड्रेस पकड़ उतर रही थी। युग लगातार उसे घूर के देखे जा रहा था, मानो उसने अपने दिमाग में बैठा लिया हो कि मन्नत को क्या भला बुरा सुनाना है। मन्नत उतर कर नीचे ही खड़ी हो गई, न आगे जा रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी। मन्नत का इस तरह से खड़ा रहना, युग तेज आवाज में बोला, तुम कोई महारानी नहीं हो जो इस तरह खड़ी हो, इधर आओ। इस तरह युग का बिहेवियर देख मन्नत को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था, पर न चाहते हुए भी मन्नत आगे आई। मन्नत को अपने पापा के बारे में पूछना था। मन्नत अपना होंठ हिलाई कुछ बोलने के लिए, उससे पहले युग ने तेज आवाज में बोला, इस घर में जितनी भी नौकर हैं उसमें खुद को भी काउंट कर लो, तुम समझी। युग के मुंह से ऐसी बातें सुन मन्नत को अंदर तकलीफ होने लगा, पर वे इन सब बातों को ना ध्यान देते हुए उसने अपना मुंह खोली, मुझे मेरे पापा से मिलना है। युग चेयर से उठा और मन्नत की तरफ बढ़ने लगा। युग मन्नत के सामने आकर खड़ा हुआ और कुछ बोलने ही वाला था कि एक गार्ड आकर बोला, सर बाहर मैम की फैमिली आकर खड़ी हुई है। मन्नत ने जैसे सुना कि उसकी फैमिली आई हुई है, उसके फेस पर एक स्माइल आ गया जो युग अच्छे से देख पा रहा था। मन्नत का यूं खुश होना युग को हजम नहीं हो रहा था। मन्नत अपनी फैमिली का नाम सुनकर बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाई कि युग ने कड़क आवाज में कहा, तुम कहाँ जा रही हो। युग की आवाज़ सुन मन्नत के कदम रुक गए। युग ने गार्ड से कहा, उन्हें अंदर भेज दो। युग का ऑर्डर पाकर गार्ड बाहर चला गया और मन्नत की फैमिली को अंदर भेज दिया। गार्ड के बाहर जाने के बाद युग मन्नत के तरफ मुड़ा और बोला, बिना मेरी परमिशन के तुम इस चौखट से पैर भी बाहर नहीं निकालोगी, समझी। युग मन्नत से बोल ही रहा था कि मन्नत के पापा भी तेज आवाज में बोले, और तुम कौन होते हो मेरी बेटी को रोकने वाले। केशव जी की आवाज़ सुन युग उनके तरफ मुड़ा और अपने दोनों हाथ जेब पॉकेट में डाले एटीट्यूड से खड़ा होकर बोला, आपकी बेटी का पति हूँ, यकीन नहीं तो अपनी बेटी से ही पूछ लीजिए। युग का अकड़ और घमंड देख केशव जी बोले, यह मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें समझाने या बताने की कोई ज़रूरत नहीं।
मन्नत अपने पापा को देखकर आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे अपने पापा से लिपटकर जी भर के रोना चाहती थी, पर उन दोनों के बीच में युग खड़ा था। उन दोनों का बहस देख मन्नत युग के साइड से हटकर अपने पापा के गले से जाकर लग गई और जोर जोर से रोने लगी। उसको इस तरह रोता देख उसके पापा ने पीठ पर थपथपाते हुए बोले, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, तुम्हें लेने आया हूँ। मन्नत अपने पापा के मुंह से यह सब सुनकर और भी जोर जोर से रोने लगी। केशव जी की बातें सुन युग अपना गर्दन टेढ़ा की और आगे बढ़कर मन्नत का हाथ पकड़ कर खींचते हुए उसके पापा से दूर कर दिया और दांत पीसते हुए कहा, एक बार बोलने पर तुम्हें समझ में नहीं आता, आज के बाद किसी से मिलने तक नहीं जा सकती हो, समझी। सीमा जी घर को अच्छे से स्कैन करने लगी थी। आखिर इस लड़की की किस्मत है बड़े कमाल की, जो इतने बड़े बिजनेस टाइकून से इसकी शादी हो गया। किस्मत अच्छा लेकर आई है ये लड़की। सुजाता जी आगे आकर बोली, मन्नत बेटा ये सब क्या है, आखिर क्यों बिना बताए शादी करने की, क्या तुम सबको वजह बताओगी। इतने सारे सवाल पूछे जा रहे थे। मन्नत लगातार सवाल पे सवाल सुनकर एक नज़र युग की तरफ देखी। उसके इस तरह देखने से युग कई सारे सवाल नज़र आ रहे थे। पीहू मन्नत के सामने आकर बोली, हाँ दी बताओ, आखिर आपने ये शादी क्यों की, सबको बताओ। मन्नत को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वह रोते हुए अपने पापा के सामने खड़े होकर बोली, मुझे भी आपके साथ चलना है। मन्नत का ये बोलना युग को गुस्सा दिलाने का काम कर रहा था। केशव जी ने मन्नत के माथे पर हाथ रख कर कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हें लेने ही आया हूँ। इस दरिंदे से मैं तुम्हें दूर लेकर चला जाऊँगा। युग गुस्से से मन्नत का हाथ पकड़कर जोर से दबाते हुए बोला, लगता है तुम कल का भूल गई हो। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी फैमिली सही सलामत घर पहुँच जाए तो चुपचाप उन्हें कह दो कि यहाँ से चले जाए, वरना मैं दूसरी बार कहने का भी मौका नहीं दूंगा। मन्नत युग से डरने लग गई थी। डरती भी क्यों नहीं, क्योंकि आखिर सवाल फैमिली का था और युग जो बोलता है वह ज़रूर करेगा। मन्नत अपने पापा के सामने हाथ जोड़कर बोली, पापा आप चले जाइए, मेरी इनसे शादी हो गई है, मुझे यहीं रहना है। केशव जी बोले, कैसी शादी, मैं नहीं यह सब शादी वादी मानता हूँ, यह एक धोखा है और इसने तुम्हें धोखा देकर शादी किया है। केशव जी की बातें सुन युग मुस्कुराते हुए बोला, रीजन जो भी हो, पर मैं हूँ आपका दामाद और दामाद होने के नाते मैं इतनी देर से सहन कर रहा हूँ, वरना कोई और रहता तो मैं न जाने अब तक क्या कर बैठता होता। तो अब भलाई ये है आप जल्दी से जल्दी मेरे घर से चले जाएं, वरना मैं भूल जाऊँगा और आपकी बेटी को जो सज़ा मिलेगी उसके जिम्मेदार आप होंगे। युग के मुंह से अपनी बेटी के लिए ऐसे वर्ड सुन केशव जी चिढ़ गए और चिढ़ते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत, मेरी सामने मेरी बेटी को चोट पहुंचाओगे। युग भी कहाँ सुनने वाला था, वह भी गुस्से में बोला, युग जो बोलता है वह करके दिखाता है, कहो तो डेमो दिखाऊं आपकी बेटी का। युग ने सिक्योरिटी गार्ड को आवाज़ देकर बुलाया और गुस्से में बोला, इन सबको सही सलामत घर पहुंचा दो। 4-5 सिक्योरिटी गार्ड सामने आकर खड़े हो गए। मन्नत को यह नज़ारा देखकर इतना गुस्सा आने लगा था कि उसका बस चले तो वह युग को एक थप्पड़ जोर से गाल पर जड़ देती, पर वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती। युग मन्नत का हाथ पकड़ के खींचते हुए ऊपर ले कर जाने लगा। मन्नत अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, तुम्हें मुझे तकलीफ़ देना है तो दे लो, तुम्हें मुझे रुलाना है तो रुला लो, मेरे साथ जो करना है वह करो, पर मेरी फैमिली को इन सब में इन्वॉल्व मत करो। सिक्योरिटी गार्ड ने मन्नत की फैमिली को बाहर जाने के लिए कह दिया। केशव जी को अब बर्दाश्त से बाहर होते जा रहा था और गार्ड को कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, हम जा रहे हैं। मन्नत युग हाथ छुड़ाकर भागते हुए अपने पापा के गले आकर लग गई और गुस्से से गार्ड को बोली, कोई हाथ नहीं लगाएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मन्नत हाथ जोड़ते बोली, पापा आप यहाँ से चले जाइए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं बहुत जल्दी आपसे आकर मिलूँगी। केशव जी मन्नत के सर पर हाथ रखकर बोले, मुझे पता है बेटा, आखिर ये शादी तुमने क्यों की। मैं वह बाप हूँ जो अपनी बेटी को बचा न सका इस दरिंदे के हाथों से। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं बहुत लाचार और बेबस खुद को समझ रहा हूँ।
मन्नत बोली, नहीं पापा, आप लाचार नहीं और ना ही अपनी बेटी को कमज़ोर बनाया है। मन्नत अपने पापा से बात कर ही रही थी कि युग गुस्से से बोला, हो गया फैमिली ड्रामा, तो अब निकलो यहाँ से, नहीं तो मुझे मजबूरन इन्हें यहाँ से धक्के मरवाना पड़ेगा। युग के मुंह से ये शब्द सुन सीमा जी चिढ़ते हुए बोली, चलो यहाँ से, हमें कोई शौक नहीं है अपनी बेइज्जती करवाना। पीहू का हाथ पकड़कर बाहर लेकर चली गई। उनके पीछे सुजाता जी भी चली गई। केशव जी भी खुद को आज बहुत बेबस और लाचार समझ रहे थे। अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को किसी दरिंदे के हाथों बचा नहीं पाए। केशव जी विला से बाहर निकलकर आ तो गए थे कि अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। पीहू ने अपने पापा का बिगड़ता हुआ तबीयत देख जल्दी से उन्हें वहां से लेकर निकल गई। युग मन्नत का हाथ पकड़ के कमरे में लेकर आया, बेड पर ढकल बोला, बाहर क्या कह रही थी तुम? तुम्हें तकलीफ और रुलाना तो सुनो, मुझे तुम्हें तकलीफ देखकर सुकून मिलेगा। मन्नत बेड से उठकर खड़ी हुई, युग के सामने आकर देखने लगी। युग दांत पीसते आगे बोला, मेरे सामने लोगों की हिम्मत नहीं होती बात करने की, और तुमने मेरे इस खूबसूरत शक्ल पर सबके सामने थप्पड़ मारा। मन्नत की कलाई पकड़ के युग गुस्से में देख रहा था। तभी मन्नत बोली, क्योंकि तुम उस लायक हो। मन्नत का ये कहना युग को भड़काने का काम कर रहा था। युग इतना तो समझ गया कि यह लड़की डरने वालों में से नहीं है। युग मन्नत का बाल पकड़ अपने करीब करके बोला, 2 कौड़ी की तुम्हारी औकात है और मेरे सामने तुम्हारी इतनी जुबान चला रही हो। मन्नत बोली, यही तो फ़र्क है इस 2 कौड़ी और तुम में। तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुआ ना, तुम्हारी अकड़ को झुकाया इस 2 कौड़ी की लड़की ने। मन्नत के बालों पर युग के हाथ कसते जा रहे थे। मेरे कानों में वह थप्पड़ की आवाज़ अभी भी गूंज रहे हैं। जी तो चाहता था उसी दिन तुम्हें जान से मार दूं, ख़त्म कर दूं तुम्हें, पर नहीं। अगर तुम्हें जान से मार देता तो भी मुझे चैन नहीं मिलता, और तुम्हें छोड़ देता तो तुम उसके साथ, क्या नाम था तुम्हारे होने वाले का, उसके साथ, तुम उसके साथ शादी करके अपना घर बसाती, और मेरा क्या, मैं तुम्हें और उस थप्पड़ को कैसे भूलता। मन्नत युग से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते बोली, तुम मुझे तोड़ना चाहते हो, मुझे झुकाना चाहते हो, तो ठीक है, देखते हैं कौन झुकता है। मैं भी उस मिट्टी की बनी हूँ जो हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मेरा मान सम्मान ही सब कुछ है। युग मन्नत का बाल छोड़ दिया और बोला, क्या कहा तुमने? मान सम्मान? तुम्हें पता भी है किसे कहते हैं? मुझसे पूछो मान सम्मान क्या होता है। पावर से मान सम्मान मिलता है, और वह पावर मेरे पास है। युग और मन्नत का कन्वर्जेशन चालू ही था कि उतने में शेरा ने बाहर से दरवाज़ा नॉक करके बताया, दादी का ऑर्डर है, आप उनसे मिलने जाए, नहीं तो दादी यहाँ पर आने वाली है। युग दादी का नाम सुन जल्दी से मन्नत के कमरे से निकलकर खुद के कमरे में आया और जल्दी जल्दी खुद को रेडी किया। लगभग 10 मिनट रेडी होने के बाद युग शेरा को बोला, चलो जल्दी। जब युग मेंशन पहुंचा, दादी लिविंग एरिया में सोफे पर पैर फैलाकर बैठी थी। युग पहले दादी का पैर छुआ आशीर्वाद ले के लिए। दादी ने नाराज़गी दिखाई और पैर मोड़ ली। मुंह फेरते बोली, तू मेरा पोता नहीं है, अगर मेरा पोता होता तो ऐसा नहीं करता। दादी के मुंह से ऐसी बातें सुन युग समझ गया कि उसका दिन अच्छा नहीं जाने वाला। उसे सबको आज सफाई देना होगा। उतने में युग की माँ सीढ़ियों से उतरते हुए आई। युग अपनी माँ को देख उठा और आगे जाकर झुककर अपनी माँ के आशीर्वाद लिया। माँ भी नाराज़गी जताते बोली, अकेला आया, बहू कहाँ है? युग बोला, वह मैं अभी उसे साथ में लेके नहीं आया, पर मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। दादी पीछे से ज़ोर से चिल्लाकर बोली, तेरा और उसका कब से ये प्यार मोहब्बत कब से चालू था, तूने बताया नहीं? प्यार वर्ड सुन युग आईब्रो उचकाते हुए बोला, दादी ऐसा कुछ नहीं है। दादी बोली, ऐसा कुछ नहीं है तो कैसा है? लड़की तुझे पसंद आ गई, कहाँ तुझे मिल गई? तू एक ही दिन में सब कर लिया। 28 की उम्र हो गई है, अभी तक तो तुझे कोई भी पसंद नहीं आई। तू लड़कियों से दूर भागता रहा है और आज तूने शादी कर लिया। इतना उतावलापन हो गया कि बताया तक नहीं, डायरेक्ट शादी कर लिया।
दादी के मुँह से ऐसी बातें सुन के युग 1 मिनट के लिए ही सही युग मन्नत के बारे में सोचने लगा। जो उसके दिमाग में चल रहा था वही जुबान बोलने लगा। दादी और माँ को बिना देखे बोला, हाँ वह बाकी लड़कियों से अलग है, उसका एटीट्यूड बहुत पसंद है मुझे। अच्छा तो तुझे एटीट्यूड बहुत पसंद है। युग अपनी माँ की आवाज़ सुन अपने सेंस में आया और उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या बोल दिया है। युग मेंशन से निकलकर विला आ गया था और मन्नत का हाथ पकड़कर कहा, चलो मेरे साथ। मन्नत अपना हाथ छुड़ाते हुए पूछी, कहाँ लेकर जा रहे हो? यह सुनकर युग रुक गया और बिना देखे बोला, यहाँ पर सवाल पूछने का हक सिर्फ मुझे है, नौकरों को नहीं। और मन्नत का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लग गया। कुछ ही मिनटों में वह दोनों बजाज इंडस्ट्री पहुंच गए। मन्नत मन में सोचने लगी कि आखिर ये पागल इंसान करना क्या चाहता है, ऑफिस लेकर आया है। युग मन्नत का हाथ पकड़कर कार से बाहर निकला। बाहर निकलते वक्त बोला, कुछ याद आया तुम्हें? ये वही जगह है जहाँ तुमने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा था। आज मुझे वह हिसाब पूरा होगा। मन्नत उसे घूर कर देखने लगी। डर और घबराहट उसे दोनों हो रहा था। फिर भी अपने डर को छुपाते हुए वे युग के साथ इंडस्ट्री के अंदर चली गई, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट खड़ी थी। वहाँ पर युग मन्नत का हाथ छोड़ चुटकी बजाते हुए सबका टेंशन लिया। रौबदार आवाज़ में कहा, आप सब इन्हें जानते हैं? सभी स्टाफ के लोग मन्नत के तरफ देखने लगे। कैसे इन्हें कोई नहीं जानेगा? ये वही लड़की है जिसकी इतनी हिम्मत की हमारे बॉस को हाथ उठाया। युग टेढ़ी स्माइल किया और अपने गर्दन को टेढ़ा करके कहा, ये मेरी वाइफ है, हमारी शादी हो गई। मेरी वाइफ मुझसे बहुत प्यार करती हैं। युग इतना बोल के मन्नत की तरफ देख मुस्कुराया। मन्नत अच्छे से समझ रही थी कि यह लड़का उसे बेइज्जती करने ही लेकर आया है। युग सबके तरफ ध्यान से एक बार देख कहा, यह अब से मेरी पर्सनल असिस्टेंट हैं, रोज़ मेरे साथ ऑफिस आएंगी। ध्यान से सभी लोग इन्हें देख लो। मन्नत युग के मुंह से यह शब्द सुन उसे घूर कर देखने लगी और मन में सोची, आखिर इसने अपनी औकात दिखा दिया। अपने मन में अंदर ही अंदर युग को कोसे जा रही थी। युग चुटकी बजा के सबसे कहा, आप सब जा सकते हैं, अपना काम करिए। और मन्नत का हाथ पकड़कर अपने कैबिन में लेकर चला गया। कैबिन में जाते ही युग मन्नत का हाथ छोड़कर अपनी चेयर पर राजा की तरह बैठ गया। मन्नत युग के सामने खड़ी होकर उसे देख रही थी। आगे ये आदमी मुझसे क्या करवाएगा? युग चेयर से उठा और मन्नत को बोला, ये सब फाइलें उठाकर गोडाउन में रख कर आओ। कल से तुम्हें ही शेड्यूल बनाना है, मीटिंग अरेंज करवाना है। ये सब तुम जितना जल्दी हो सके सीख लो। जाओ मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लाओ। मन्नत को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह युग को सुनाने वाली ही थी कि तब तक मोबाइल रिंग करने लगा। मोबाइल स्क्रीन पर पीहू नाम शो हो रहा था। मन्नत कॉल पिक करने ही जा रही थी कि युग की तेज आवाज़ गूंजा, एक नौकर होके अपनी औकात मत भूलो। युग के मुंह से बार बार अपने लिए जली कटी बातें सुन मन्नत को बुरा फील होने लगा। मन्नत जल्दी से वहाँ से निकलकर युग के लिए 10 मिनट में कॉफ़ी लेकर आई। जब मन्नत कॉफ़ी लेकर आई तो युग उसे ऐसे देख रहा था जैसे अभी उसे खा जाएगा। उसे और तकलीफ़ देने के लिए तरीका सोचने लगा था। वहीं मन्नत का मोबाइल बार बार रिंग करने लगा। मन्नत घबराते हुए युग से पूछी, वह मुझे वॉशरूम जाना है। युग अपने होठ को गोल घुमाया, छोटी आंखें करके मन्नत को देखने लगा, मानो उसे समझना चाहता हो कि मन्नत झूठ बोल रही या सच। मन्नत उसे इस तरह खुद को देखते हुए नज़र इधर उधर फेरने लगी। जब युग का आवाज़ उसके कान में गूंजा, ठीक है जाओ। मन्नत भागते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और मोबाइल निकाल पीहू को कॉल लगाई। उधर हॉस्पिटल में युग के घर से निकलने के बाद केशव जी की तबीयत खराब होने लगी। इतनी खराब हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। हार्ट अटैक सेकंड टाइम उन्हें आया है, जिसकी वजह से सीमा जी, पीहू सब हॉस्पिटल में रो रही थी। मन्नत जब पीहू के मुंह से ये सब सुनी तो उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। क्या करे? मन्नत ने पीहू से बोली, देख तू टेंशन मत ले, मैं अभी आ रही हूँ। पीहू ने जब सुनी मन्नत आ रही तो वह और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रोते हुए बोली, प्लीज़ दी आप जल्दी आ जाइए, मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है। पापा को अभी तक होश नहीं आया है।
मन्नत कॉल कट करके आईने में खुद को देख बहुत रोने लगी। मन्नत कभी नहीं सोची कि उसकी ज़िंदगी इस तरह मोड़ लेगी। हाँ सही है कि बचपन से हालात से लड़ रही है, पर आज के हालात से कम ही थे। मन्नत यही सोच रही थी, युग को बताएगी, वह उसे जाने नहीं देगा। क्यों न मैं यहाँ से भाग कर चली जाऊँ। हाँ यही सही रहेगा। मन्नत भागने का प्लान बना ली। मन्नत वॉशरूम से बाहर निकली। जो फाइल युग ने कहा था गोडाउन में रखने के लिए, वह फाइल हाथ में उठाकर जाने लगी। उसे इस तरह दबे पांव जाता देख युग ने पूछा, ये फाइल लेकर कहाँ जा रही हो तुम? मन्नत बिना पीछे मुड़े जवाब दी, तुमने तो कहा था इसे गोडाउन में रख कर आ जाऊं। मन्नत इतना बोलकर आगे बढ़ गई, रुकी नहीं। उसे इस तरह जवाब देता देख युग को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा था, क्योंकि युग को पहली बार कोई इस तरह भारी पड़ रहा था, जो उसे बर्दाश्त से बाहर होते जा रहा। मन्नत को तो पता भी नहीं था कि गोडाउन किस तरफ है। उसे बाहर जाने का रास्ता पता था। मन्नत कैबिन से बाहर निकलते ही फाइल वहां पर रखकर तेजी से भागते हुए लिफ्ट में घुस गई। बजाज इंडस्ट्री से बाहर निकली तो कैब बुक की और हॉस्पिटल के लिए निकल गई। दूसरी तरफ युवराज की फैमिली। युवराज बार बार मयंक को मन्नत के बारे में पूछ रहा था। उसने कल से उसे देखा नहीं था। युवराज की फैमिली जब यह न्यूज़ देखी तो उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा कि मन्नत कुछ ऐसा करेगी। उन्हें मन्नत पर इतना गुस्सा आ रहा था कि क्या ही बोले, पर उन्हें सच्चाई भी तो नहीं पता था। आखिर यह सब कैसे हुआ। मयंक ने युवराज को बोला, भाई आप इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है भाभी थक गई हो इसलिए नहीं आई। युवराज बोला, मैं उसे जानता हूँ, वह थकी भी रहती तो भी वह आती। वह दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है। युवराज मन्नत के बारे में बोलते बोलते उसी के बारे में सोचने लगा। मयंक ने अपने भाई की हालत देख सोचा, अगर इन्हें पता चला कि मन्नत भाभी की शादी हो गया है तो क्या होगा। इन्हें अभी कुछ भी बताना ठीक नहीं होगा। मुझे एक बार भाभी से बात करना होगा। एक दिन नहीं हुआ एक्सीडेंट हुए, उन्होंने शादी कर ली। आखिर क्यों, ये बात तो हजम नहीं हो रहा। मयंक को इस तरह खोया देख युवराज बोला, अरे छोटू तू कहाँ खो गया, क्या तुझे भी किसी से प्यार हो गया है? अरे नहीं भाई, मैं सोच रहा था कि घर जाने से पहले ही भाभी के घर चला जाता हूँ, देख लेता हूँ भाभी ठीक तो है ना। पीहू के दिए गए पते पर मन्नत पहुंच गई। हॉस्पिटल में पहुंचते ही अपनी माँ बहन को इस हालत में देख कर रोने लगी। पीहू आगे आकर बोली, देखो ना दी, पापा को क्या हो गया। मन्नत पीहू को गले लगाकर रोती हुए बोली, कुछ नहीं होगा, देखना पापा बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगे। वहीं दूर से सीमा जी मन्नत को देखकर जल भून रही थी। दांत पीसते हुए आगे बढ़कर आई और पीहू का हाथ पकड़कर मन्नत से दूर करते बोली, अब यहाँ क्या लेने आई हो? तुमने तो अपना घर बसा लिया, जैसा तुम्हें चाहिए था वैसा मिल गया, तो जाओ उसके साथ ऐश करो, बिजनेसमैन के साथ। मन्नत हाथ जोड़ते हुए बोली, नहीं माँ, आप जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे इस साजिश में फंसाया गया है। सीमा जी अपना हाथ आगे करके बोली, बस करो, बहुत हो गया तुम्हारा बकवास। तुम भी अपनी माँ के जैसी हो। तुम हो तो उसी की बेटी ना, अपनी माँ के जैसी ही रहोगी। पीहू अपनी माँ के मुंह से यह सब सुन गुस्से से बोली, माँ बस भी करिए, बिना सच्चाई जाने आप दी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। अगर दी कह रही हैं उन्हें किसी साजिश में फंसाया गया है तो हमें मिलकर उस साजिश का सामना करना होगा। पीहू यह शब्द पर जोर देते हुए बोली। सीमा जी पीहू को झकझोरते हुए बोली, तू इसकी इतनी साइड मत ले। आज तेरे बाप की जो हालत है सब इसी की करतूतों की वजह से हुआ है। यही है इन सब की जड़। मन्नत अपने दोनों हाथ मुंह पर लगाकर बस रोए जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे सबको बताए कि उसके साथ गलत हुआ है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर से मन्नत अपने पापा को देख रोने लगी कि उसी वक्त एक गंभीर आवाज़ मन्नत के कान में सुनाई दिया, तो तुम यहाँ हो। युग के फेस पर साफ साफ गुस्सा दिखाई दे रहा था। युग मन्नत के पास आकर बाहें पकड़ के कड़क आवाज़ में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे बिना परमिशन के तुम यहाँ आई कैसे? मना किया था ना तुम्हें बिना मेरे परमिशन के बाहर निकलना, फिर तुम कैसे निकली? मन्नत युग को देखकर सकपका गई और अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, प्लीज़ मुझे मेरे पापा के पास रहने दो।
युग मन्नत को अपने करीब करके उसकी बाहें पकड़ के अपने हाथ कसते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा था तुम भागकर चली जाओगी और मुझे पता नहीं चलेगा? इसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। मन्नत रोते हुए बोली, तुम देख रहे हो ना पापा की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ मुझे यहीं रहने दो। युग बोला, क्या कहा? तुम्हें यहीं रहने दूँ? तुम्हारी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है। अपने पति का घर छोड़कर तुम यहाँ रहोगी? मन्नत अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दो। युग अपनी लाल आंखों से देखते हुए बोला, लगता तुम ऐसे नहीं मानोगी, और मन्नत का हाथ पकड़ घसीटते ले जाने लगा। इतने में पीहू और सुजाता जी आगे आकर खड़ी हो गई थी। सुजाता जी ने कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? कहाँ इसे इस तरह लेकर जा रहे हो? युग एटीट्यूड में कहा, आप कौन हैं और इस तरह मेरे रास्ते में कैसी आ गई? पीहू और सुजाता एक दूसरे को देखने लगी और सुजाता जी ने कहा, मैं इसकी माँ जैसी आंटी हूँ और तुम इसे इस तरह से नहीं ले जा सकते हो, समझे? युग बोला, और आप मुझे इस तरह से नहीं रोक सकती। यह आपकी बेटी होगी या फिर थी, अब यह मेरी वाइफ है। सुजाता जी चिढ़ते हुए बोली, छोड़ो इसका हाथ। युग एविल स्माइल करते हुए बोला, आप जितना देर हमें यहाँ पर रोकेंगी, इसे इसकी हर एक पल पल का हिसाब आपकी बेटी को देना पड़ेगा। मेरा जितना भी टाइम यहाँ पर वेस्ट होगा, इसका खामियाजा आपकी बेटी से ही भरवा कर लूँगा और इसे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। अगर आप चाहती हैं इसे सज़ा नहीं मिले तो रास्ते से हट जाइए। यह सुन सुजाता जी की आंखों में आंसू आ गया और पीहू का भी यही हाल था और युग मन्नत का हाथ पकड़ घसीटते हुए ले जाने लगा। मन्नत बार बार पीछे पलटकर देखे जा रही थी और युग उसे घसीटते हुए ले जा रहा था। सुजाता जी पीहू बस उसे देखती ही रह गई। कुछ ही मिनटों में उनकी आंखों से मन्नत ओझल हो गई। विला में पहुंचने के बाद युग मन्नत को सोफे पर ढकेल दिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। क्यों गई थी तुम बिना मेरे परमिशन के? युग इतना गुस्से में था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मन्नत सोफे पर से उठते हुए बोली, तुमने देखा ना मेरे पापा की हालत कैसी हो गई है। मैं तुम्हारे बाप की हालत पूछने के लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम क्यों गई थी? युग का आवाज़ पूरे लिविंग एरिया में गूंजने लगा। युग दांत पीसते हुए आगे कहा, तुम्हारी जिंदगी में मुझसे बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए, तुम्हारा बाप भी नहीं, समझी? युग के मुंह से यह सुन मन्नत का भी गुस्सा फटने लगा और मन्नत गुस्से में बोली, मिस्टर युग बजाज, खुद को समझते क्या हो? मेरे बाप से खुद की तुलना मत करना, नहीं तो तुम्हें रिश्तों की अहमियत नहीं पता, क्योंकि तुम जैसे घटिया इंसान खुद के आगे किसी को नहीं समझते। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा एक पिता और उसके बच्चे का क्या रिश्ता होता है। युग मन्नत के मुंह से यह सब सुन उसकी मुट्ठियां कसते जा रही थी। युग मन्नत की दोनों बाहें पकड़ के गुस्से में बोला, तुम मुझे सिखाओगी रिश्तों की अहमियत? मन्नत खुद को छुड़ाते हुए बोली, मैं कौन होती हूँ तुम्हें सिखाने वाली? तुम खुद अपनी अकड़ में जीते हो। तुम इंसान नहीं, तुम जानवर हो और जानवर कभी इंसान नहीं बन सकते। युग गुस्से में मन्नत के जबड़े को पकड़कर मसलते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो, वरना क्या करोगे? तुमने जो मेरे साथ किया है ना, इसके आगे और क्या कर सकते हो? अब बचा ही क्या है मेरे पास? तुम दुनिया के सबसे बुरे और घटिया इंसान हो, समझे? खुद के लिए ऐसे अपशब्द सुन युग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और मन्नत का हाथ छोड़ वहां से चला गया। शराब की बोतल निकालकर पीने लगा। उसने खुद के लिए अपशब्द कान में चुभने लगे जो अभी कुछ देर पहले मन्नत ने युग को सुनाई थी। बोतल की आवाज़ सुन मन्नत उसी डायरेक्शन में गई और उसने देखा युग जमीन पर शराब की बोतल 2-3 पटकने लगा। युग मन्नत को सामने देख शराब की बोतल हाथ में लेकर मन्नत की ओर बढ़ गया। मन्नत के करीब आकर मन्नत का जबड़ा पकड़कर बोला, अगली बार अगर तुमने मुझे जानवर कहा ना तो यह शराब की बोतल जमीन पर नहीं तुम्हारे सर पर फोड़ दूंगा।
युग इतना बोलकर वापस वह बोतल जमीन पर जोर से पटक। मन्नत उसकी आवाज़ सुन दोनों हाथों से अपने कान पकड़ लिए। वह समझ गई थी कि युग कितना गुस्से में है। शायद उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। पता नहीं आदमी मेरे साथ क्या करेगा। आज तो यह मुझे मार ही डालेगा। युग का अगला कदम क्या होगा, कैसे लेगा बदला, जानने के लिए सुनते रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।